हेलो बडीज, कैसे हैं भाई आप सब लोग। मैथ्स के सेशन में हम लोग 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। वी हैव फिनिश 3 चैप्टर्स आई थिंक सो। हाँ, सेट, रैशनल बोल रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे फास्ट चैप्टर उठाऊंगा मैथ्स का। चैप्टर मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई थिंक सो क्लास 11th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही ज्यादा एसेंशियल। मतलब फंक्शंस, रिलेशन फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस छोड़ दिया था। अब उसका पूरा फुल डिटेल डिस्कशन इस 8 से 10 लेक्चर्स में होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्यादा वीडियोस बनेगी, ठीक है। बट बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखें, लाइक करें। कुछ मिस्टेक्स, कुछ दिक्कत, कुछ गलतियां भाई, एज ऑफ नाउ आई एम अ फ्रेशर भाई, 21-22 की एज है, पढ़ा रहा हूँ, एक फ्रेशर ही हूँ। तो जो भी वीडियोस, जो भी परेशानी, कुछ चीज़ें बाई चांस गलत हो गई तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो बाकी देखिए, कोशिश मैं करता हूँ मेरी तरफ से कोई गलती ना हो, बट फिर भी स्टिल ट्रिगोनोमेट्री। थोड़ा सा डिस्कशन बेसिक पर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री is a branch of trigonometry is a branch of mathematics। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, ठीक है, that deals with angle and sides of a right angle triangle। जो डील करती है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल को लेकर। सुनो ध्यान से, यहां पर मैं डिफाइन लिखूंगा इसकी यहां पर, ठीक है। अ ब्रांच, अ branch of maths that deals with angle and sides of a right angle triangle। क्या होती है, एक ब्रांच होती है मैथ्स की जो डील करती है एंगल और साइड्स। भाई एक 90 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मैंने थीटा लेट कर लिया एंड बोथ एक्यूट एंगल्स, फर्स्ट एंगल इज थीटा एंड सेकंड एंगल इज फाई। पहला थीटा है, दूसरा क्या होगा हमारा एंगल फाई। अब जरा एक चीज देखें हम लोग यहाँ पर, इसको मैंने ए लेट कर लिया, इसको बी एंड दिस सी। पता होगा ये हमारा बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूस, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब यहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम, ये भी सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का क्या होता है, सम। हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का क्या होता है, सम। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। और इसका जो प्रूफ है क्लास 10th में सिमिलरिटी में, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी में प्रूफ इसका पूरा है, तो वो 10th की तो बात हो नहीं रही। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में पता है क्या होती है, h² = p² प्लस b। अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ये तो बेसिक चीजें हो गई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हमारी बेसिक चीज। अब जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट कंपोनेंट, इट विल बी थीटा मींस एंगल। थीटा मींस एंगल। भाई एंगल से ही सारा काम है, एंगल और साइड्स। तो जो पहला कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, थीटा। तो बात करनी है सबसे पहले हम लोगों को एंगल, उसकी बात करनी है एंगल। कहां गया इरेज करने का, देखो कोई भी एंगल फॉर्म होने के लिए दो लाइन के नेसेसरी होती हैं। टू लाइंस आर नेसेसरी टू फॉर्म एन एंगल। एक एंगल फॉर्म होने के लिए दो लाइन नेसेसरी होती है। फर्स्ट लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। व्हाट, इनिशियल। and this line is called टर्मिनल। ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। देखो एंगल जो है ना वो दो टाइप से फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन दिख रही होगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एक एंगल फॉर्म होगा इट इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन, दिस रोटेशन विल बी अवर क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है एंगल का, और ये रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। कौन सा रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। एंड एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी डिस्कशन होगा भी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहली बात, एंगल। यहां पर बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, एंगल। व्हाट इज एंगल, अगर डिफाइन करें एंगल को तो एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल, तो क्या हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे एंगल, इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन जहां पर ज्वाइंट करेगी। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन जहां पर ज्वाइंट करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ये सिंपल सी बात है, एंगल मेड बाय इनिशियल लाइन एंड इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन जहां पर ज्वाइन होंगी वही हमारा क्या होगा, एंगल होगा, वही हमारा क्या होगा, एंगल। अब ये कैसा हो सकता है, अगर एक चीज देखो, यहां पर एक टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन एक पॉइंट पर भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, यही मेरी इनिशियल लाइन है, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है और यहीं पर ही हमारी टर्मिनल लाइन है,
ये लाइन टर्मिनल। अब एंगल हमारा पर क्या होगा, एंगल विल बी जीरो। एंगल हमारा क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा। तो एंगल से रिलेटेड चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। टर्मिनल लाइन क्या होती है, व्हाट इज इनिशियल लाइन, व्हाट इज टर्मिनल लाइन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड किस तरीके से एंगल फॉर्म होता है, ये मैंने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन कर दिया। ठीक है, अब हमारे एंगल कैसे फॉर्म होते हैं ये भी देखना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स कैसे फॉर्म होते, देखो अगर मैंने यहां से ये एंगल बनाया, ये एंगल 90 से लेस है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है, एंड 90 से क्या है, लेस है, 0 से ग्रेटर, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, 90 से क्या है, कम है। अब देखना, यही एंगल मैं, ये फर्स्ट यहां पर इनिशियल लाइन, एंड ये कौन सी लाइन हमारी, टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन हमारी होगी और कौन सी हमारी है, टर्मिनल लाइन। अब इस एंगल की अगर बात की जाए यहां पर, तो ये हमारी इनिशियल लाइन एंड ये विल बी अवर टर्मिनल लाइन। ठीक है, यहां देखा जाए ग्रेटर देन 90, अगर मैं इसको, ये मैं ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाऊं, 180 से लेस एंड ग्रेटर देन 90, इसको थीटा रेट कर दो, तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, कम है, 90 से ग्रेटर है एंड 180 से क्या है, कम है। तो चलो ठीक, आगे आते हैं। तो इस टाइप से कोई भी एंगल हम चाहे तो फॉर्म कर सकते हैं। ये भी हमारा एक एंगल होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक एंगल होगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन है, इनिशियल लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारी, टर्मिनल लाइन है। ये 180 से 180 से ज्यादा, ठीक है, एंड 360 से ज्यादा बोल सकते हैं, 360 से कम बोलोगे, ये हमारा भी, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। अब एंगल हमारा ऐसे ही फॉर्म हो सकता है, पूरा रोटेट, फुल रोटेशन, तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बन जाएगा हमारा, 360, कितने हो जाएगा, 360। ऐसे ही इट मींस हमारी एंगल की फॉर्मेशन होती है, सेम प्रोसेस पे हमारे एंगल क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब कभी कभी ऐसी बात यहाँ पर आती है, हम लोग कितना बड़ा एंगल बना सकते हैं, एक एंगल कितना बड़ा हो सकता है, तो एक एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो एंगल की कोई लिमिटेशंस नहीं है भाई। देखो देखो देखो, एंगल मैंने यहां से बनाना चालू किया, बनाता रहा भाई, कितने भी एंगल बनाओ कोई भी लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक। क्लॉकवाइज में कितने भी, कोई मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एंगल अप्रोच करता है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अगर क्लॉकवाइज बनाओगे तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो वहां पर क्या जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, एंगल विल बी अप्रोच माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करते हैं, एंगल का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है, कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा।
तो मुझे लगता है एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही ज्यादा बेसिक से उठाया है। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं इसके तो इसमें डिस्कशन करने से होने से रही कि एंगल्स में टाइप्स यहाँ बताऊंगा, इतना तो बेकार, क्लास 9 8 में पता होगा ऑलरेडी, सब कुछ पता होगा। अब सीधे आते हैं हम लोग मेजरमेंट पे। एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, चलो देखो एंगल को 3 कैटेगरीज में, मतलब 3 टाइप से मेजर करते हैं। फर्स्ट जो हमारा मेजरमेंट है वो है डिग्री मेजरमेंट, जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। डिग्री मेजरमेंट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए थे। बट अब नाउ हम लोग इसमें एक और वेरिएंट ऐड करने वाले हैं एंगल मेजरमेंट का। इट विल बी अवर रेडियन मेजरमेंट। क्या होगा हम लोगों का वो रेडियन मेजरमेंट, क्या होगा हमारा रेडियन मेजरमेंट। और एक और होता है ग्रेड मेजरमेंट, वो अभी तो सिलेबस में है तो इसलिए अब जो फायदा है इसको बात किए हुए। तो पहले सिर्फ 2 के लिए बात करेंगे मेजरमेंट। बात करेंगे हम लोग डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। व्हाट इज डिग्री मेजरमेंट? ये जो एंगल दिख रहा है 180 डिग्री, कितना है हमारा यहाँ पर 180 डिग्री, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, ये हम लोग क्या है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है। और एक चीज अगर देखी जाए रेडियन में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन में एक स्ट्रेट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिनोटेड पाई से। किससे? एक स्ट्रेट एंगल इन रेडियन डिनोटेड बाय पाई। किससे नोट करते हैं हम लोग? पाई से। ठीक है, तो अगर एक चीज यहां निकाली जाए, क्या निकाली जाए, यहां पर अगर मैं रिलेशन निकालूं, यहां पर तो रिलेशन ये निकल गया है। क्या रिलेशन निकल गया? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई सी। पाई सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, मतलब रेडियन बहुत लोग पाई सी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाई लिखो, पाई सी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से अगर मैं 1 डिग्री वैल्यू निकाल लूंगा तो पाई सी बाई 180 डिग्री, पाई सी बाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर मैं 1 सी की वैल्यू निकालूंगा तो अगर मैं 1 सी की वैल्यू तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, 1 सी की निकालो तो 180 इधर 180 अपॉन 180 अपॉन पाई। ये हमारा डिग्री टू रेडियन एंड इट विल बी अवर रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री कन्वर्जन और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोगों की 2 चीजें हो गई, रेडियन कन्वर्जन और डिग्री कन्वर्जन। अब थोड़ी बात करते हैं हम लोग एंगल्स के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल्स को कैसे इलैबोरेट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गई। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, एक ब्रांच होती है मैथ्स की, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, डील्स करते हैं साइड्स एंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया, एंगल कैसे होते हैं, टर्मिनल लाइन पता कर चल गई, इनिशियल लाइंस पता चल गई, थीटा फाई, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, कैसे कन्वर्जन होता है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चाहो तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे कह दिया यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो रेडियन में, इसमें कन्वर्ट करो रेडियन में। तो मैंने क्या बताया, अगर डिग्री टू रेडियन जाएंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिग्री टू रेडियन है, डिग्री टू रेडियन है, तो ये 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 3 6 पाई बाई 6, पाई बाई 6।
ठीक है। और अगर इसी से तुमसे कह दिया जाए यहाँ पर पाई बाई 6 है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो एंगल में, इसको किसमें कन्वर्ट करो एंगल में, तो मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देंगे 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, इट मींस 30 डिग्री एंगल में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग एंगल टू रेडियन एंड रेडियन टू एंगल कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, मेन जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। आज अब हम तुम लोगों को मिलवाने जा रहे हैं कुछ नए मेहमानों से। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नए लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन। इसको एंड दूसरा वाला होता है कॉस थीटा। कौन सा? कॉस थीटा। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रेशियोज। फंडामेंटल रेशियो, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रेशियोज, ठीक है, या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन। अभी तक अगर क्लास 10th की भाषा में लैंग्वेज में बात की जाए तो बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट अब मैं बात करूं क्लास 11th के रिस्पेक्ट में तो यहां पर रेशियो वर्ड हटेगा और वहां पर ऐड हो जाएगा फंक्शन। क्या ऐड हो जाएगा? क्यों? अभी सब बात करेंगे, पहले थोड़ा रेशियो तो देख लें भाई। इनको फंडामेंटल रेशियो क्यों बोला जाता है ये भी जानने वाली बात है। इनको फंडामेंटल या बेसिक रेशियोज क्यों बोलते हैं? ये दो रेशियो हैं, इन्हीं से आगे जो रेशियोज है वो इनसे मिलकर ही बने हैं, इनसे रिलेटेड ही हैं, इनसे रिलेटेड ही हैं। साइन थीटा पहले बनाते हैं एक बढ़िया सा राइट एंगल। ये एंगल थीटा, ये फाई, इतना पता हम लोग ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, एसिस हाइपो। 90 के सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हाइपो बोलते हैं। कंफ्यूजन अगर तुम्हारे दिमाग में ना हो, ना ये पहचान पाओ कि तीनों साइडों में हाइपो कौन सी है, तो 90 एंगल को पकड़ दो और पकड़ते ही जस्ट सामने देखो तुम्हें दिख जाएगी हाइपो। क्या दिख जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इनसे मिलकर बने हैं जो बचे कुचे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इतने सारे थीटा। चलो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत ज्यादा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। फ्लो में हमें बह जाते हैं कभी-कभी। अब चीज ध्यान रखना, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया गया तब बना टेन थीटा। क्या किया गया? साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड किया गया तो बना टेन थीटा। इट मींस p अपॉन h होल अपॉन b अपॉन h। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया, p अपॉन b। ये हमारा आ गया टेन थीटा।
क्या आ गया, tan थीटा। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है cosec थीटा। यहां पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहा हूं 1/sin थीटा। ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं p/h का उल्टा करूंगा तो h/p। sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। ये उल्टा होता है cos का, यानी ये हमारा h/b, और इसको हम लोग 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। cot पे आ जाओ, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan का रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लोग cos/sin लिख सकते हैं, cos/sin। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी वो जाएगी b अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, ये जितने भी दिख रहे हैं ये बने तो इन साइन और कॉस से ही तो हैं भाई। जितने भी नीचे फंक्शंस दिख रहे हैं, रेशियोज दिख रहे हैं, वो सारे बने हैं साइन और कॉस से, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड, डिराइव्ड फंक्शंस और रेशियोज। दोनों भाषा याद होनी चाहिए भाई, 10th की भी और 11th की भी। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे 11th की, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज में रेशियोज वर्ड कर रहा हूँ। धीरे धीरे अभी चैप्टर आगे बढ़ेगा, फर्दर हम सिर्फ यूज करेंगे रेडियन में, एंगल वैंगल भूल जाएंगे, थीटा में कुछ होता है, सॉरी डिग्री में कुछ होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों की अभी थोड़ी बेसिक हो रही है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन b और b अपॉन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब आते हैं इनकी आइडेंटिटीज के ऊपर, थोड़ी बात चीज, हाँ एक चीज और रहेगी वो भी देख लो वहां साइड में, थोड़ा सा पीछा। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होते हैं। ये चीज लगी होती है, ये होती है मिनट, क्या होती है मिनट, और ये डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड। ये नोट कर लेना, कहीं पर लिख लेना आगे, अभी ये काम आएगा, अभी ये काम आएगा, जब क्वेश्चन करवाना है इसके तो काम आएगा। चलो ये पूरा डिस्कशन हो गया, बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज। इनसे कुछ आइडेंटिटीज भी बनी हैं, उनको भी देख लेते हैं। और वो आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम का ही फॉर्म है। वो जो आइडेंटिटीज हैं, सारी की सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम का ही फॉर्म है। कैसे, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी है यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी जो हम लोगों की है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। दीज थ्री आइडेंटिटीज क्लास 10th में 3 आइडेंटिटीज सिर्फ पढ़ी थी। क्लास 11th में रियल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इस बात का एक्सपीरियंस होगा। ये बात समझोगे कि अब तक तो तुमने 10th में सिर्फ मजाक किया था, अब होगी असली फाइट। चलो sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये 3 आइडेंटिटीज और ये तीनों फॉर्म है पाइथागोरस थ्योरम की। कैसे, चलो प्रूफ करते हैं भाई, प्रूफ भी तो देखना है, प्रूफ भी तो देखना है। पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, p अपॉन h होता है कि नहीं होता, भाई सबको पता है यार, तुम्हें पता होना चाहिए। cos थीटा होता है b अपॉन h, b अपॉन h। उठाया हम लोगों ने LHS, उल्टी वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। चलो भाई p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, बेस सेम है दोनों साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर।
और सबको पता है, तुमको ही पता होना चाहिए क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर। क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम बताया, सबने बताया है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, स्वाहा ओम ओम बट स्वाहा। क्या बचा यहाँ पर, 1। क्या बचा, तो ऐसे ही सिमिलरली हम तीनों आइडेंटिटीज को सिर्फ ऐसे ही प्रूफ कर सकते। ये 3 आइडेंटिटीज का यूज हम लोग करेंगे। अभी तो मैं एंगल की फॉर्म में बता रहा हूँ, अभी जस्ट तुरंत ट्रांसफर करते हैं हम लोग फंक्शंस की साइड। फंक्शंस को लेकर पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों में किसी को कोई समस्या एज ऑफ नाउ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं, उठाते हैं फंक्शन। फंक्शन में आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, सीधे फंक्शंस की बात करते हैं। अब जो पीछे पढ़ा था उसको तो थोड़ा सा अलग, मैंने क्या बताया, जो मैंने पीछे पढ़ाया वो एक बेसिक रिवीजन था क्लास 10th। अब हम लोग मैथ्स के क्लास 11th, भाई देखो ऐसे था, ये गेट था, यहाँ पर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री थी, और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की। हम लोगों को एंटर करना जाना है। अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तक हम लोगों को पहुंचना है तो सबसे पहले इस वाले गेट से एंटर करना होगा। इस वाले गेट से एंटर करने के बाद ही हम लोग इस वाले नेक्स्ट गेट तक पहुंचेंगे। और नेक्स्ट गेट तक भाई यहाँ तक कैसे पहुंच जाओगे, कूद की गेट तो नहीं पहुंच जाओगे, 10th का तो थोड़ा रिवाइज करना होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तो थोड़ा हो गया, हाँ अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो बताया था मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, sin x cos x, ये जो दोनों फंक्शंस होते हैं y इक्वल्स टू sin x एंड cos x। अब रेशियोज की बात खत्म, किसकी बात, फंक्शन की। सिर्फ ये दोनों जो फंक्शंस हैं इनको बोला था बेसिक फंक्शंस। क्या बोला था, बेसिक फंक्शंस। एंड जो रिमेनिंग फंक्शंस बचे हुए हैं, tan cot, ठीक है, जो समथिंग समथिंग जो बचा हुआ है वो सारे हमारे क्या थे, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, tan x cot x sec x cos x, ये चार के चारों हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फंक्शंस। क्या बोलते हैं, साइन कॉस बेसिक फंक्शन, टेन कॉट सेक कॉस एक्स, सारे के सारे हमारे क्या है, डिराइव्ड फंक्शंस। क्या है भाई, इन्हीं से तो बना, जस्ट मैंने पीछे डिस्कस किया था। अब पूरी बात करते हैं, किसी एक को उठाते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी है वो चल रही है इन दोनों के ऊपर, साइन और कॉस के ऊपर। तो इनको तो हम बोलते हैं डैड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डैड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इनको बोलते हैं हम मॉम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भाई डैड है ट्रिग्नोमेट्री के, और ये है हमारी मॉम, हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और ये सब है इनके नन्हे मुन्ने
बच्चे, ये सब हैं इनके नन्हे मुन्ने बच्चे। अब भाई ये देखना है कि ये फंक्शन बिहेव कैसे करते हैं। अगर ये दोनों फंक्शन का बिहेव करना हम लोगों को आ गया, पता चल गया कैसे बिहेव करेंगे, तो ये तो छोटी मोटी चीज है भाई। यही पता चल गया कि पिताजी और माताजी कैसी है, तो ये दो चीज बच्चे तो ऑब्वियसली भाई संस्कार तो उनके दिए गए हैं, पता चल जाएगा। उठाते हैं डैड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उठाते हैं डैड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। y इक्वल्स टू मैंने उठाया साइन x, y इक्वल्स टू मैंने उठाया साइन x। अब एक चीज पहले बता दूं तुम लोगों को कि क्लास 10th और क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करें, कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे अलग अलग है। देखो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री। क्लास 10th की जो ज्योमेट्री थी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री थी, वो डिपेंड थी बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर, बेसिक थीटा बीटा। बट जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं वो टोटल डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ये बात भी ध्यान रखना, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं पता होता है कि क्या डिफरेंस है भाई दोनों में। तो 10th में पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने बेसिक से पढ़ी थी, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी थी, बट 11th में एंटर करते ही हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किससे पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप तो पिटूंगा। चलो y इक्वल टू साइन x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखा जाए, इसको देखना है क्या क्या। ये हमने बना लिया एक बढ़िया सा कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। इसके हमें पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया जाए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। 4 हमारे पास बढ़िया बढ़िया क्वाड्रेंट। अब अगर मैंने यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया, एंगल लिया 5, एंगल लिया 5। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपो। ये वाला y का एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाला y का एक्सिस पॉजिटिव है। और हाइपो, एक बात दिमाग में, हाइपो कभी भी इस प्लेन पर नेगेटिव नहीं होगी। हाइपो कभी भी इस प्लेन पर नेगेटिव, लिख लो यहां पर, हाइपो कैन नेवर बी नेगेटिव। हाइपो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? h स्क्वायर लगा होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू, खुद देखो, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैंने h की वैल्यू निकाल दी यहां पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो हाइपो नेगेटिव, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा भाई। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी पार्ट हाइपो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ध्यान रखना अब ये वाली बात। तो जब हाइपो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर P हमारा पॉजिटिव। भाई देखो y एक्सिस पॉजिटिव वाली है, ये भी पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, ठीक है। तो देखो P पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी हमारी यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। P पॉजिटिव, हाइपो पॉजिटिव, P अपॉन H, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी साइन x फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर मैं स्लाइड दिखा दे रहा हूं यहां पर, ठीक है।
ऑलवेज पॉजिटिव। बात हो रही साइन फंक्शन की, y इक्वल्स टू साइन x की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव। आ जाओ भाई दूसरे देख लो, यहां से मैंने एक और बना दिया, यहां पर राइट एंगल, इसको ले लिया मैंने थीटा, इसको ले लिया मैंने थीटा। अब हमारा ये बेस ये परपेंडिकुलर, अब ये भी भाई इसके जस्ट सामने है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और हाइपो मैंने आप लोगों को बताई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाइपो का नेवर भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब प्लस अपॉन प्लस ये भी हमारा क्या होगा, यानी साइन हमारा पहले और दूसरे में हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। चलो तीसरे वाले में देख लेते हैं। अगर तीसरे में बनाता हूं मैं यहां पर कोई भी ट्रायंगल, मैंने अल्फा एंगल लिया, तो ये वाला नेगेटिव होता है, हाइपो हमारा पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस माइनस नेगेटिव। एज इट इज इधर भी भाई, ये इसके सामने देखो, ये वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, हाइपो क्या है, पॉजिटिव, माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस क्या होगा, माइनस। तो लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में हमें पता चल गया कि साइन एक्स डेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बिहेवियर कैसा होगा। पहले में पॉजिटिव रहेगा, दूसरे में भी पॉजिटिव रहेगा, तीसरे में जाते ही नेगेटिव हो जाएगा, और चौथे में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं साइन एक्स के डोमेन के बारे में। चलो इसको मैं हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। डोमेन यानी इनपुट्स, इनपुट क्या क्या इसके अंदर पुट कर सकते हैं, इनपुट्स, इनपुट्स और डोमेन। डोमेन का मींस क्या होता है भाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिलेशनल फंक्शन पढ़ाया, वो ढंग से बताया भाई, जाओ देखो जाके यार, देखो जा, ठीक है। इनपुट्स क्या होता है, डोमेन, जो भी नंबर ऑफ इनपुट्स पुट कर सकता हूं, वेरिएबल मतलब जो इसमें साइन एक्स ले सकता है सारे इनपुट्स, ठीक है, वो है भाई। साइन तो ऐसा फंक्शन है, साइन एक्स तो ऐसा फंक्शन है, कोई भी इनपुट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब सब सब, इसका मतलब क्या हो गया, हमें पता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू साइन में पुट कर सकता हूं, कोई भी एंगल कुछ भी पुट करो, साइन सब लेता है, सब लेता है। जानना जरूरी रेंज क्या होगी, जानना जरूरी कि रेंज, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। अब तो तुम लोग कह रहे हो भैया ये क्या हो गया, रेंज कैसे -1 से 1 आ रही है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। इसको देखने के लिए एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। एक बात तो तुम लोगों को पता होगी, हाइपो जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, होती नहीं होती, एग्री एग्री हो, हाइपो जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब क्या होता है, हाइपो परपेंडिकुलर बराबर कब आ सकती है, जब देखो ये लाइन जो है इसको मैं ऐसे पास आता हूं, ऐसे ऐसे लाता हूं, जब ये एंगल से मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगी, पर छोटी नहीं, पर छोटी नहीं। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं हाइपो इज ऑलवेज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन पी, परपेंडिकुलर से बराबर हो सकती है, बराबर का वही उसी कंडीशन है कि ये मैं एंगल छोटा करता हूं, छोटा करता हूं, छोटा छोटा छोटा, इसे मिलाता हूं, तब जाके ये ग्रेटर होगी। अब यहां की देखो, h को नीचे ले आओ, जब मैं h नीचे लेके आऊंगा तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा यहां पर 1 बचेगा, और यहां साफ साफ दिख रहा है p अपॉन h क्या होता है, sin थीटा होता है। तो sin
साइन एक्स के दो थीटा ले मुझे नहीं पता, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, साइन एक्स इज जो होती है वो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से, अरे भैया ये राजा बॉटम 1 के बीच में है, -1 से किसके बीच में रहेगा, 1 के, भाई लिखा ना 1 से छोटा, 1 के इक्वल है 1 से छोटा, तो sin x -1 या 1 के बीच में ही वैल्यू रहेगी, इसीलिए जो इसकी रेंज है वो हमारी क्या आ रही है, -1 से 1, क्या आ रही है, -1 से 1। डोमेन और रेंज इस फंक्शन का क्लियर कर दिया। डोमेन मतलब इनपुट्स कुछ भी डालो, आउटपुट तुम्हें इन्हीं के बिटवीन मिलने वाला है, 1 और -1 के बिटवीन ही मिलेगा। अगर कोई तुमसे कह दे, ठीक है, कि 2 मतलब 2 की जो वैल्यू है वो साइन में कितनी होगी, 2 की वैल्यू है 3 की वैल्यू, कोई तुमसे कह दे बताओ साइन में 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका गला ऐसे दबा दे, बेटा जो वैल्यू है वो साइन में सिर्फ -1 और 1 के बिटवीन ही लाई होती, इतना मालूम, सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं, इसलिए या -3 बोलते ही तुरंत करेक्ट, ये ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, -3 इज ग्रेटर देन -1, -3 इज ग्रेटर देन -1, दैट्स व्हाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से इनपुट्स, आउटपुट, और ये कैसे आई रेंज, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ डैड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके थोड़ा बहुत बेटे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे, फिर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन, क्या लगाएंगे क्वेश्चन, सोच रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन करवा दूं, 1-2 क्वेश्चन हो जाए रिलेटेड टू प्रीवियस पॉइंट्स। भाई अभी फंक्शन तो बात करूंगा नहीं, हाँ जो क्लास 10th में आइडेंटिटीज है उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं 2-3 लगवा देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी बातें घुसती रहेंगी और पढ़ते रहो। चलो क्वेश्चन लगवा देता हूँ। देखो भैया, देखो सबको, देखो सब लोग देखो भाई, ट्राई करो, लगाओ, देखो कितने लगा रहे हैं। ये सब क्लास 10th क्वेश्चंस हैं, मतलब है 11th के सिलेबस में भी, बट 10th के ही हैं भाई। कैसे काम चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी कब्जा करना है, कहीं से कोई कुछ भी पूछे तुरंत रिप्लाई दे। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन था कन्वर्ट इनटू डिग्री, रेडियन में वैल्यू दी गई, कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पता है तुम लोग बहुत होशियार, कैसे कन्वर्ट करेंगे, -π/5π/6 बताया था कि अगर रेडियन में वैल्यू है कन्वर्ट करना डिग्री में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, किससे 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, इट मींस 150 डिग्री। कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, वैल्यू किसकी, रेडियन, ठीक है। आ जाओ सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट से। सेकंड का पहला पार्ट है 35 डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में, तो 35 डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में, तो पता है क्या करना है, पाई बाई 180, 5 7 जा 5 6 जा
यानी हमारा हो गया 7 पाई बाई 36। हाँ रहा भाई, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, ऐसा लोगे कहाँ गया? ऐसे क्वेश्चन तुरंत लगने चाहिए। चलो चलो चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। 7 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये तो 7 डिग्री लिखा है, पहले पूरा हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, देन हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इतना पता है हम लोग 30 मिनट को अगर कन्वर्ट करें डिग्री में तो 30/60, 30/60। अब सोचो क्या 60 से मतलब कुछ कुछ गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो इतना बताया था मैंने, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट बताया था। अगर 1 मिनट निकालोगे तो 1/60 डिग्री आएगा। तो मिनट में है, डिग्री में निकालना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30/60 आ गया। कोई एरर नहीं, परेशानी की बात ही नहीं है, सॉर्टेड है यार सब कुछ। 30 1 द 30, 30 2 द 60, यानी 7 + 1/2 अपॉन 1 क्या 7 to the 14, 1 to the 1, 15/2, 15/2 डिग्री। 15/2 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो 15/2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी 2, और 12 2 ज़ा 24 पाई बाई 24। लो आ गया भाई, भाई आ गया, लो आ गया। ये चीज क्लियर हो गई और ये मैंने बता दिया। तो भाई ऐसे टाइप के स्कूल लेवल पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। यहाँ पर दिया मिनट, आगे सेकंड भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लगेंगे भाई, सब लगेंगे। और एक बात और, यहाँ जितने क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं स्कूल लेवल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू मी। ध्यान से नेक्स्ट वाले पे आते हैं, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने। थर्ड क्वेश्चन दिया है 1 + cot x माइनस cosec x, 1 + tan x प्लस sec x। एक काम करते हैं, cot को मैं cos x अपॉन sin x लिख सकता हूं, cosec को 1/sin x लिख सकता हूं, tan को sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं, एंड sec को 1/cos x लिख सकता हूं। देखो लिख सकता हूं क्या, अपॉन 1/1/1। अब लेते हैं इनका एलसीएम, लेते हैं इनका एलसीएम। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा sin x, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 1 से डिवाइड करो sin x ही आएगा, sin x की 1 से मल्टीप्लाई तो sin x हो जाएगा। sin x कैंसिल, बचेगा cos x, sin x कैंसिल, बचेगा 1। चलो भाई बहुत देर मिलेगा, लिटरली बता रहा हूं। एलसीएम आ गया हमारा cos x, डिवाइड के ऊपर आएगा cos x, cos x कैंसिल आएगा sin x, और cos x कैंसिल आएगा। अब एक चीज देखो भाई, मल्टीप्लाई में यहाँ पर तो दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट का यूज करूं तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। गड़बड़ क्या दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दूं तो कोई परेशानी होगी नहीं, तो मैं किसी को दिख रहा हो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई
अब नहीं छेड़ा जा रहा, देख रहे हो आप? अब फैन खोल ही देता हूँ थोड़े। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, इधर बचेगा नीचे हमारे पास sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हुआ था? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 1। अब जो वैल्यू sin x cos x पीछे बच जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू 1 होती है, पता है? तो हो जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x माइनस 1 अपॉन sin x इंटू cos x। 1 से 1 क्या हो गया पता नहीं? sin x cos x sin x cos x क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचेगा? हेंस प्रूव्ड। भाई आ गया आज तो सारे तुम्हारा खाली बहुत कुछ हो गया। हाँ, अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए किसमें है? बोले तो होमवर्क, खुद ही अटेम्प्ट करो, खुद ही लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आते ही ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बताया मेरा मन 19 लगाता करते बट नोट कर लेते हैं ऊपर। ये है इफ cos x minus sin x equals to a cube and sec x minus cos x equals to b cube, prove a square b square to b square equals to 1। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही सही से, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है, बंद करके इसको, अभी तक बंद करो, थोड़ी देर और बंद सही। हमें यहाँ पे दिया है cos x minus sin x equals to a cube, मुझे निकालनी है a की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, cos को 1 upon sin x लिख सकता हूं, sin x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, a क्यूब हो जाएगा अपॉन 1 किया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, sin की sin से, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x हो जाएगा इक्वल्स टू a क्यूब। 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है? cos स्क्वायर x होता है, तो cos स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा? sin x a क्यूब। अब एक्सपोनेंट हम पढ़े हुए, अगर मैं यहां से क्यूब रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा a cos x अपॉन cos स्क्वायर x sin x की होल पावर 1/3। भाई यहां से क्यूब हटाया तो पावर हमारा एक्सपोनेंट चेंज हो गया, 1/3 हो गया। चलो एक वैल्यू मिल गई, थोड़ा और अगर इसको इलैबोरेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2/3x अपॉन sin 1/3, sin 1/3x। भाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2/3 और ये 1/3 आ जाएगा। अब इतना तो होशियार हो गए, एक वैल्यू आ गई। चलो b की निकालते हैं। b की वैल्यू sec को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें दिया गया यहाँ पर sec x माइनस cos x इक्वल्स टू b क्यूब। तो सिमिलरली जो b की वैल्यू हमारी यहाँ पर आनी चाहिए वो आएगी 1/cos x माइनस cos x इक्वल्स टू b क्यूब। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, भाई cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है, अपॉन cos x इक्वल्स टू b क्यूब। तो जो b की वैल्यू हमारी आएगी वो sin 2/3x अपॉन cos 1/3x
1/3x। ये b की वैल्यू मिल गई, ये a की वैल्यू मिल गई। a और b जब मिल गए हैं तो पुट करते हैं यहां पर वैल्यू a² यानी कि cos 2/3x अपॉन sin 1/3x का होल स्क्वायर, a² इंटू b² sin 2/3x अपॉन cos 1/3x, इसका भी होल स्क्वायर। इसको अगर लिखूंगा मैं अंदर a² प्लस b², तो ये हो जाएगा हमारा cos 2⁴ 3x प्लस a² अपॉन sin 2/3x। भाई मैंने स्क्वायर खोल दिया पहले बता रहा हूं, प्लस b², b का है हमारा ये, b² अगर लिखूंगा मैं तो sin पावर 4/3x अपॉन cos की पावर 2x 2/3x। चलो 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 देखो, ये हो जाएगा 2⁴ यानी cos 4/3x अपॉन sin 1/3x 2/3x इंटू 2⁴ sin 4/3x अपॉन cos 2/3x। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एलसीएम लेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 4 + 2 6 cos 6/3x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई तो sin 6/3x होल अपॉन इनकी नीचे मल्टीप्लाई sin 2/3x इंटू cos 2/3x। कुछ कट रहा है क्या? दिख रहा है 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा। यहां से देखो बेस सेम है, डिवाइड पावर माइनस होती है, तो 4/3 माइनस 2/3, तो ये हमारा यहां बच जाएगा cos 2/3x इंटू इनको माइनस करेंगे तो sin 2/3 और इधर हमारा बच गया 1 अपॉन, भाई ऊपर वैल्यू क्या बन गई sin² थीटा प्लस cos थीटा 1 बन गया, 1 अपॉन नीचे वही लिखा हुआ है sin 2/3x इंटू cos 2/3x। पूरा का पूरा कट गया, बचा 1। अब क्वेश्चंस खत्म। जो मेन मुद्दा हम लोगों को पढ़ने का था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आगे वाले जो लेक्चर में है और आगे बढ़ेंगे, मॉम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। डैड का तो काम खत्म कर दिया हम लोगों ने, उनके बच्चों के बारे में पढ़ना और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं भाई ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया, एक बार समझ में ना आए तो थोड़ा सा और एक बार देखना, पॉइंट भाई सब नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है। अगर 10th में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। लेक्चर आज का यहीं पर खत्म करते हैं एक बढ़िया सी स्टार के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तब तक के लिए टाटा।